मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। दलित नेता अमर कुमार बावरी को विधायक दल का नेता, जबकि ओबीसी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक बनाकर पार्टी ने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की है। इसके चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, अमर बावरी को बनाया विधायक दल का नेता, जयप्रकाश भाई पटेल बनाए गए सचेतक। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। चंदन कियारी विधायक अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाकर जहां दलितों को साधने की कोशिश की है, वहीं मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक बनाकर कुर्मी समेत तमाम ओबीसी को खुश करने का प्रयास किया है। विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए हैं और सचेतक के लिए भाई जेपी पटेल जी को दायित्व दिया गया है, तो मेरे ओर से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 9 सीटें। 2019 के विधानसभा चुनाव में 9 में से 6 सीटों पर खिला था कमल। देवघर, जमुआ, चंदन कियारी, सिमरिया, छतरपुर और कांके पर बीजेपी का कब्जा। लातेहार और जुगसलाई पर जेएमएम, चतरा सीट पर आरजेडी का परचम। यानी 2019 में भले ही बीजेपी सत्ता से दूर रही, लेकिन एससी वोटरों ने बीजेपी पर विश्वास जताया था। ऐसे में पार्टी ने बावरी को विधायक दल का नेता बनाकर एक साथ कई संदेश दिए हैं। बीजेपी एससी मोर्चा जहां इसे लेकर पार्टी आला कमान का आभार जता रही है, वहीं बावरी ने केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर खरे उतरने की बात कही है। इस राज्य सरकार के लगातार जन विरोधी किए गए कार्यों का हम सब लोग डट कर मुकाबला करते आए हैं। एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को 4 सालों तक नेता प्रतिपक्ष के दायित्व से निर्वहन के लिए इन लोगों ने वंचित करके रखा है। अब तो निश्चित रूप से नए दायित्व के साथ इस सरकार के षड्यंत्रों का, इस सरकार के जन विरोधी कार्यों का हम सब लोग मिल करके सदन के पटल पर जोरदार विरोध करेंगे और इस सरकार को जनता के सामने कटघरे में खड़ा है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने जो हम लोगों के समाज के अमर बावरी जी को विधायक दल का नेता बनाया गया, जिसके चलते अमित शाह जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, रघुवर दास जी और बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, सबको कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हैं कि दलित समाज पर विश्वास करके एक गरीब के बेटा अमर बावरी जी को विधायक दल के नेता बनाया गया। बीजेपी विधायक दल के नए नेता के चुनाव के बाद झारखंड को करीब 3 साल 10 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। दल बदल का मामला चलने के कारण अब तक बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमर बावरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और जेपी पटेल को सचेतक बनाने पर क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम ने इसे लेकर बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी में जमीनी नेताओं की अनदेखी हो रही है, बाहरी नेताओं के भरोसे से पार्टी चल रही है। अमर बावरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और जेपी भाई पटेल को सचेतक बनाने पर सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है। दल नेता उन्हीं की जेवीएम से, बाकी आप जानते हैं सचेतक जिनको बनाया गया है वो भी दूसरे दल से आए हैं। निश्चित रूप से दूसरे दल के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए किसी भी पार्टी में, लेकिन जो उनकी पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी अपने आप को बताती है, उसके कैडर निश्चित रूप से उनमें एक जो पहले से नाराजगी थी वो नाराजगी डेडिकेटेड है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को समर्पित कर दी, वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो आज से 5 वर्ष पूर्व पानी पी पी कर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी को गालियां दिया करते थे, उनको आज सचेतक और प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कितने मजबूर हैं ये लोग। ये आयातित नेताओं पर भरोसा कर रहे हैं जो बोरो प्लेयर हैं। चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक हैं अमर बावरी। 2014 में
बावरी ने जेवीएम की टिकट पर जीता था चुनाव। जेवीएम से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में हुए थे शामिल। रघुवर दास सरकार में मंत्री बनाए गए थे अमर बावरी। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बावरी। मांडू से बीजेपी के विधायक हैं जयप्रकाश भाई पटेल। जेएमएम के कद्दावर नेता दिवंगत टेकलाल महतो के हैं बेटे। जेएमएम के वरिष्ठ नेता मथुरा महतो के दामाद हैं जयप्रकाश। 2019 में जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। यानी अमर बावरी जेवीएम से हैं, जबकि जेपी पटेल जेएमएम से बीजेपी में आए हैं। यही वजह है कि जेएमएम और कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि काफी सोच समझकर पार्टी नेतृत्व ने फैसला लिया है। राजनीति में कई समीकरण देखने पड़ते हैं और पार्टी का हित देखना पड़ता है कि पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा। तो पार्टी नेतृत्व पर कोई भी सवाल खड़ा करना किसी के लिए उचित नहीं है। बाबूलाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ही विधायक दल के नए नेता को लेकर अटकलें थी। जेपी भाई पटेल विधायक दल के नेता की रेस में थे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रांची में पार्टी के तमाम विधायकों से राय शुमारी भी की थी, जिसके बाद अब विधायक दल के नए नेता और सचेतक का ऐलान हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, 2024 से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और आज बीजेपी ने अमर बावरी को विधायक दल का नेता बना दिया, साथ ही जयप्रकाश भाई पटेल को सचेतक बना दिया है। तो क्या लगता है इससे आपको इस दांव से दलित और ओबीसी को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बन गए तो पार्टी में ये नियम है कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत इसमें चलता है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी थे, उन्हें यह पद छोड़ना ही पड़ता, इसलिए एक विधायक दल के नेता की जरूरत थी ही। आपने देखा होगा कि जुलाई में के लास्ट में संभवतः 27 तारीख को एक केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आए थे। विधायक दल की बैठक हुई थी, रायशुमारी की गई थी, 1 to 1 एक विधायकों से बात की गई थी। इसलिए की गई थी कि अब नया विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर एक सहमति बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कुछ लोगों ने अलग अलग विचार रखे, क्योंकि एक नाम जो उस समय चल रहा था जयप्रकाश भाई पटेल, उनका नाम पर लग रहा था कि मुहर लग जाएगी, लेकिन अंदरूनी विरोध कहिए और मत भिन्नता की वजह से यह उस समय काम नहीं हो पाया। लेकिन अब 2.5 महीने के बाद पार्टी ने यह तय कर लिया कि अमर कुमार बावरी जो अनुसूचित जाति के हैं और बीजेपी में विधायक तो हैं ही, इसके अलावा बीजेपी के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वे एससी मोर्चा के यानी अनुसूचित विधायक के रूप में उनकी पहचान है और पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। और पार्टी ने सोचा होगा कि चूंकि सदन में एक तेवर वाला विधायक होना चाहिए जो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत वाला होगा, चूंकि अब बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है, अब बस औपचारिक प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी विधायक दल के नेता जो पहले थे बाबूलाल मरांडी, वो उनका मामला जो है दल बदल कानून के कि कौन अच्छा हो सकता है। और देखिए, जहां तक दलित कार्ड की सभी राजनीतिक दल कमोबेश आप देखें इन सब चीजों का जरूर ख्याल रखती है कि, और मैं बताऊं कि बीजेपी ने सबसे बड़ा एक काम किया है कि एक दलित को इस मिल जाना वो मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट मानता है। जाहिर सी बात है, तो उसको सरकार की तरफ से अलग अलग सुविधाएं मिलती है, पायलट मिलते हैं, स्टाफ मिलते हैं, सारी बीजेपी ने बड़ा काम किया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काफी खुश हैं और खासतौर पर एससी मोर्चा के जो लोग हैं वो इसलिए खुश है कि एक दलित को इस पद पर बैठाया गया है। नो डाउट अमर कुमार बावरी एक मुखर नेता है, जानकारी भी रखते हैं और एससी समाज के लिए वो काम भी करते रहे हैं। और 2015 में वो झारखंड विकास मोर्चा जिसके सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी हुआ करते थे,
वो उससे अलग होकर 6 विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए थे और रघुवर सरकार में वो मंत्री भी थे। एक अच्छी पहचान रही है, इसलिए आप देखें कि पार्टी ने यह निर्णय लिया कि अमर कुमार बावरी कई मायनों में फिट बैठ रहे हैं कि एक तो एससी हैं, इसके अलावे वो एक मुखर हैं, जानकार हैं और सदन में हमेशा वो तथ्यों के साथ उपलब्ध रहे हैं। अभी वो चूंकि बाहर है, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में वो वहाँ संगठन ने लगाया है, वो आएंगे, उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। धन्यवाद राजेश तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।